आज अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद भारत के तत्वज्ञान में महिलाओं का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के माध्यम से यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम के पहले मैं सभी परिवर्तनीय महापुरुष और आज प्रथम शिक्षिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनके पुण्य स्मरण में और हमारे अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के एक परिवार की महिलाएं जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो श्या देवी जी पेनरो, इनको नमन करता हूँ और मैं अपना 2 शब्द रखना चाहता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के विश्वनाथ जी वाकड़े सर, उपस्थित नारायण जी गजबी और सभी मंच पर उपस्थित बंधु और भगिन। मैं तो नियोजित वक्ता नहीं था, तो भी मैं यहाँ उपस्थित होने के नाते मुझे बोलने का अवसर दिया है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद इस माध्यम से धर्म की आवश्यकता क्यों है, हमें धर्म क्यों चाहिए, हमें धर्म चाहिए या नहीं चाहिए। हमें धर्म चाहिए क्योंकि हमारा धर्म ही नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि आप हिंदू नहीं हो। आप हिंदू नहीं हो, इस बात को हम गौर से चिंतन मनन नहीं कर रहे। हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। और आदिवासी आप कैसे हो सकते हैं, इसका चिंतन मनन अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद ने किया है। इस माध्यम से झारखंड से जो संस्था स्थापन किए गए, उस आदरणीय स्वर्गीय छत्रपति मुंडा साहब को मैं इस मन से नमन करता हूँ। अगर छत्रपति मुंडा साहब ने अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद की स्थापना नहीं की होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। इसका कारण ये है कि छत्रपति मुंडा साहब जानते थे कि हमारे आदिवासी भाई, हमारे बहनें, हमारा समाज भोला भाला है, अशिक्षित है, वो जानता नहीं। इस कारण हमें गोटों में बांटकर हमारे ऊपर अन्याय शुरू है, अन्याय करते आ रहे हैं, हम सहते रहे, लेकिन उसको प्रतिक्रांति आज तक बिरसा मुंडा के बाद प्रतिक्रांति नहीं हुई। तो लोग कहते हैं, अपने भाषण में कहते हैं, ध्यान से सुनिए, कि राजस्थान में 1 नवंबर 2023 को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था मानगढ़ धाम में। उस कार्यक्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, आदिवासी सिवाय भारत का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल पूरा नहीं होता। इसका मतलब क्या है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल आदिवासी के सिवा पूरा नहीं होता।
इसका मतलब ये है कि हमारे सिवा कुछ नहीं होता। ये तो हम सीधे सीधे मान लेंगे, लेकिन उनको अपने झांसे में आदिवासी को कैसा रखकर उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करके भूतकाल पूरा कैसा हुआ, ये मैं आज बताऊंगा। राजस्थान में जो भी लड़ाई हुई है वो आदिवासियों के माध्यम से लड़ाई होकर वहाँ आदिवासी मर गया, आदिवासी मारा गया, वो काल उन्होंने पूरा किया है। वो काल उन्होंने पूरा किया। राजस्थान में जो भी लड़ाई हुई उसमें आदिवासी मारे गए, तो वो काल पूरा हो गया, यानी भूतकाल पूरा हो गया। हम वर्तमान काल की बात करेंगे, वर्तमान काल की बात करेंगे तो 4 मई 2023 को मणिपुर में कांड हुआ। वो कांड सीधा नहीं था, वो जानबूझकर करवाया गया है। कौन मरे, किसकी इज्जत गई? आदिवासियों की इज्जत गई, हमारे माता बहनों की इज्जत गई। यानी वो काल, वर्तमान काल यानी चालू काल, वो वहाँ पूरा हो गया। अभी रहे भविष्य काल की बात। भविष्य काल बता के नहीं आएगा, इसलिए हमको सतर्क रहना पड़ेगा। वो काल हम अगर पूरा करने दिए तो आदिवासी इस देश का मूल निवासी नहीं रहेगा और हमें मारते जाएंगे, अन्याय करते जाएंगे। इसलिए वो काल को ध्यान में रखते हुए हमें आदिवासियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। फिर धर्म के नाम से इकट्ठा होना पड़ेगा, समाज के नाम से इकट्ठा होना पड़ेगा, न्याय के नाम से इकट्ठा होना पड़ेगा, संस्कृति के नाम से इकट्ठा होना पड़ेगा। ये हम ध्यान में रखना चाहिए। और जिस आदमी को ये भाषा समझती है उनको समझना चाहिए, वो समझकर हमारे माता बहनी को बताना चाहिए और उनको भी समझकर और अन्य को बताना चाहिए। तब हम भविष्य काल को जिंदा रख सकते हैं, नहीं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। इतना कहकर मुझे यहाँ इस प्रोग्राम में 2 शब्द कहने की अनुमति दी गई है, उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। जय जोहार, जय संविधान।